सिर्फ एक वोट। जी हां, सिर्फ एक वोट के लिए बीते रोज दिल्ली नगर निगम का परिसर जंग का अखाड़ा बन गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। महिला पार्षद भी हाथापाई करती हुई नजर आई और इस सब की वजह रही सिर्फ एक वोट। दरअसल बामुश्किल हुए मेयर चुनाव के 2 दिन बाद यानी कि शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। चुनाव में एमसीडी के 250 में से 242 सदस्यों ने वोट डाले थे। तब तक स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में दोनों पार्टियों के 3-3 सदस्य जीत चुके थे, लेकिन इन सदस्यों की लिस्ट पर मेयर शैली ओबरॉय ने साइन करने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ एक वोट को अनवैलिड करार देते हुए रीकाउंटिंग का आदेश भी दे दिया। शैली के रीकाउंटिंग के फैसले पर निगम सचिव ने साइन करने से मना कर दिया। इस पर मेयर और निगम सचिव के बीच तल्ख बातचीत होने लगी। इस बीच बीजेपी पार्षदों ने अनवैलिड वोट को वैलिड करने की मांग शुरू कर दी, जिसे मेयर ने सिरे से नकार दिया। फिर बीजेपी पार्षद टेबल पर चढ़ गए और चीटर चीटर, चोर चोर के नारे लगाने लगे। इस नारेबाजी पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने भी विरोध शुरू कर दिया। देखते देखते पार्षद टेबलों पर चढ़कर धक्का मुक्की करने लगे और फिर जो खूनी संघर्ष हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। इस पूरे घटनाक्रम में कई पार्षद घायल भी हुए, जो अपने आप में एक शर्मनाक स्थिति है। राजधानी दिल्ली के इन माननीय सदस्यों को जनता ने इसलिए चुनकर भेजा था कि ये उनकी समस्याओं को सुलझाएंगे, लेकिन ये एक वोट के लिए जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। बहरहाल हंगामे के बाद मेयर शैली ओबरॉय ने कहा है कि अब ये चुनाव 27 फरवरी को होगा। वहीं एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी ही एमसीडी में सबसे ताकतवर होती है। ये कमेटी कॉरपोरेशन का कामकाज और मैनेजमेंट का काम देखती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स को वित्तीय मंजूरी देने, नीतियों को लागू करने से पहले चर्चा करने और उसे अंतिम रूप देने का काम भी इसी कमेटी के हाथ में है। यानी कि निगम की मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी ये कमेटी ही है। स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं। इस कमेटी में एक चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन होता है। इन्हें स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों में से ही चुना जाता है। मेयर चुनाव के बाद 6 सदस्यों को एमसीडी हाउस में सीधे चुना जाता है। दिल्ली में एमसीडी 12 जोन्स में बटी हुई है। हर जोन में एक वार्ड कमेटी होती है, जिसमें क्षेत्र के सभी पार्षद और नॉमिनेट एल्डरमैन शामिल होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में जोन प्रतिनिधि भी होते हैं। ऐसे में अगर यहाँ भी बीजेपी हारती है तो उसके पास एमसीडी में कुछ भी नहीं बचेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।